वर्टिकल वात जॉइंट पे आता है, हॉरिजॉन्टल है क्षैतिज कफ जॉइंट पे आता है, स्पाइरल है तिर्यक पित्त जॉइंट पे आता है। ठीक है, फिर पढ़ाया था RLVM, फिर कान में दर्द के लिए पढ़ाया था लेफ्ट रिंग फिंगर पित्त जॉइंट 6-4 सेडेड, 5-8 टोन, 0 टोन, 9 सेडेड। हॉरिजेंटल पे कौन कौन से प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं? एक तो गायनिक का है, इंटेस्टाइन हर्निया, सिग्मोइड कॉलन, नेवल SI, किडनी, फिर पेनक्रियास, डाइजेशन जूस, गैस, अस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ऑक्सीजन लेवल कम होना, इम्यून सिस्टम, हार्ट ब्लॉकेज, सर्वाइकल, टीथ, कान के नीचे का भाग, नाक, साइनस, आंख, कान और कपाल। पेट में अगर कीड़े हो तो हॉरिजॉन्टल 1, 2, 3। खाते खाते अगर गलो चीन आ जाती है, मतलब गाल आ जाता है दो दांत के बीच में, तो क्या करते हैं? वर्टिकल 7-8, शरीर अगर बॉडी में ज्यादा गर्मी हो तो। ऑस्टियोफाइट क्या है? बोन प्रॉब्लम, लोक नियर जॉइंट, कार्टिलेज घिस गई, हड्डी बढ़ गई, BMR, विटामिन डी। क्या क्या कराना है? एक्सरे कराना है, MRI कराना है, यूरिक एसिड कराना है, यूरिन कल्चर कराना है, LFT कराना है। अगर नी में ऑस्टियोफाइटिस हो तो सूजन होती है नी में, और वो थंब के साइड होती है। उसकी ट्रीटमेंट है 3-6 टोन, 4-5 सेडेड, 0 टोन, 9 सेडेड। लेफ्ट नी के लिए लेफ्ट हैंड मिडल फिंगर 3 and 5 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 0-3-6 टोन, 4-5-9 सेडेड। अगर एंकल के पीछे हड्डी बढ़ती है तो क्या करना है? राइट फुट एंकल में हो तो रिंग राइट मिडल फिंगर 6 and 7 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 0-8-3-6 टोन, 4-5-9 सेडेड। C1 to C3 सर्वाइकल ऑस्टियोपाइटिस के लिए क्या करना है? लेफ्ट रिंग फिंगर 3 and 4 हॉरिजॉन्टल, 4-5-9 सेडेड, 3-6-0 टोन। C4 C7 सर्वाइकल के लिए लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6-7 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 2-5-6-7 2-5-6 सेडेड, 1-7 टोन, 0 टोन, 9 सेडेड। थोरेसिक मिडल ऑस्टियोफाइटिस है तो राइट रिंग फिंगर 5-6-7 SZ हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 4-5-9 सेडेड, 3-6-0 टोन। और लेफ्ट में है तो लेफ्ट रिंग फिंगर 5-6-7 हॉरिजॉन्टल मेरिडियन, 2-5-6 सेडेड, 1-7 टोन, 0 टोन, 9 सेडेड। ये चोट के लिए ज्यादातर यूज होता है। नंबर 1 to 5 के लिए है तो ये आज जो क्लास है ना मुद्रा विज्ञान की है, ठीक है? हाँ हाँ, आयुर्वेदिक मुद्रा की है, इसका क्लास अलग था, ठीक है? तो पहले तो सोनी मैम ने पढ़ाया था ना। हाँ हाँ, तो ये तो आयुर्वेदिक मुद्रा का क्लास था ना, इसलिए जो है हमने इसमें 2 क्लास लिए थे। आज 3rd फाइनल क्लास था, ठीक है? ओके ओके। उसके नोट्स नहीं बनाए किसी ने? नहीं, उसके नोट्स नहीं बनाए हमने। अच्छा, उसका क्लास छूट गया बनाए था तो रिकॉर्डिंग बाद में मिला अभी अभी। अच्छा अच्छा, चलिए किसी का पास है तो ठीक है, अदरवाइज हम स्टार्ट करें फिर। मेरे पास है। आपने अच्छा, हाँ। कब्ज का बताया तो इसमें पृथ्वी तत्व घटेगा, मतलब फिफ्थ फिंगर सीडेट और 3 टोन। एयर ग्रोथ के लिए बताया था आपने, आकाश तत्व और वायु तत्व सीडेट होगा
और मतलब फर्स्ट सेकंड फिंगर सीडेट, 5-6 टोन। ओवर थिंकिंग के लिए आपने 7 और 8 को बैलेंस करने को बोला या सीडेट कर सकते हैं। और आंखें सूखना मतलब आई ड्राइनेस होती है तो जल तत्व को बढ़ाएंगे और अग्नि को घटाएंगे, 4 टोन 3 सीडेट। वाटरी आईज होंगे तो 3 टोन है, मतलब जल तत्व को बढ़ाएंगे और 4 को बैलेंस कर सकते हैं या सीडेट कर सकते हैं। पस होगा, अपने पस पे अपन ने बात हुई थी लास्ट टाइम, इन्फेक्शन मतलब पृथ्वी तत्व उसमें बढ़ गया है तो हम कफ को रिड्यूस करेंगे। और जैसे घाव हो गया तो मतलब पित्त बढ़ गया उसका, तो पित्त को बढ़ाएंगे और गर्मी को घटाएंगे और कफ को भी घटाएंगे, इसमें सीडेट करेंगे मतलब। तो ये पित्त को बैलेंस करेगा। लास्ट अपना पित्त था। और ब्लीडिंग के लिए आप बता रहे थे कि किसी ने पूछा था ब्लीडिंग के लिए क्या करेंगे, तो फायर को सीडेट करेंगे और वाटर को सीडेट करेंगे और कफ को बैलेंस करेंगे। ओके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग प्रोटोकॉल्स पे आते हैं, है ना। तो हमें कुछ अब प्रोटोकॉल्स चाहिए। जिन्होंने मुद्रा को कैसे बनाना है नहीं जाना है, वो पहला वाला वीडियो देख लेंगे इसका सीरीज का। दूसरा वीडियो देखेंगे, पहला भी देख सकते हैं। ठीक है। अब जो है आपको कुछ प्रोटोकॉल जो है ना स्पेशली बताए जा रहे हैं, आप उनको जो है देखिए, वो प्रोटोकॉल कैसे बने हैं उनका यूज कीजिए। ठीक है, लॉजिक लगाइए अपना। चलिए और कुछ, हाँ, यूरिन अगर ज्यादा आता है तो क्या करेंगे? यूरिन ज्यादा आने पर कौन सा तत्व बढ़ा हुआ है? जल तत्व बढ़ा है, इसको घटाएंगे। पृथ्वी को टोन करेंगे, जल को सीडेट। टोन करेंगे। अच्छा, पृथ्वी को तो टोन करेंगे ना, और सर पृथ्वी को टोन, जल को सीडेट कर, जल को सीडेट करेंगे। यस, पृथ्वी को बैलेंस करेंगे या टोन भी कर सकते हैं। जल को मुख्य रूप से घटाना। ठीक है, दरवाजा बंद करो सामत। क्या? हाँ, तो ये तो हो गया ना। ठीक है, यूरिन अगर ज्यादा हो तो, यूरिन जल्दी जल्दी आ रहा हो तो, सर काल पे वर्क करेंगे, फिर काल को। जल तो सबसे पहले सीडेट करेंगे, सिडेट करेंगे और अग्नि को क्या करेंगे? टोन। टोन करेंगे। ठीक है, अगर यूरिन जल्दी जल्दी आ रहा हो तो जल को कम करेंगे, अग्नि को ज्यादा करेंगे। सर अग्नि को बढ़ाने से क्या होता है, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन। देखिए ये क्या है ना, ठंडक के कारण जो है ना, जैसे यहाँ पर है जल्दी जल्दी अच्छा, ठंड के कारण जी जो जी, है होता है ओके ओके ओके, थैंक यू। ठीक है। ये दो हो गया हमारी यूनिट हमारा देश। ठीक है। तीसरा है यूरिन इनकंटिनेंस। ठीक है, इसमें क्या है कि यूरिन रोक नहीं पाता। सर जल को सीडेट कर देंगे, अग्नि को टोन करेंगे और पृथ्वी को संतुलित कर देंगे।
हाँ ये चलिए लॉजिक समझ में आ गया, चलिए अच्छा है। हाइपोथायराइड, हाइपोथायराइड शरीर का जो है फैल जाना। सर हाइपोथायराइड में मोटापा जो आता है वो ना सर? हाँ क्या करेंगे बताइए, आप लोग भी लिखते जा रहे हैं ना। सर कफ को कम कर देंगे यहाँ पे। तो फिर पृथ्वी तत्व को कम करेंगे, पृथ्वी कम करेंगे। यहाँ हम लोग कफ को कम भी कम कर सकते हैं और पित्त को बैलेंस कर, कफ को कम पित्त को बैलेंस, है ना। पित्त अगर हम बैलेंस करेंगे तो डाइजेशन जो है हमारा बैलेंस हो जाएगा। कफ अगर हम कम करेंगे तो हमारा शरीर हल्का हो जाएगा, ठीक है, वजन घटेगा। लेकिन अगर हाइपर हो, शरीर सूखने वाला हो तो वात को कम कर देंगे तो सर कफ फिर। को बढ़ाएंगे, कफ को वात बढ़ाएंगे। को घटाएंगे। सूखना मतलब क्या है, वात, सूखना वात मतलब को घटाएंगे। वात, और पित्त को संतुलित कर देंगे। पित्त को संतुलित कर देंगे, सही, ठीक है। चलिए ये भी आ गया। हड्डी कहीं फ्रैक्चर हो जाए तो पृथ्वी को बढ़ा देंगे सर। कफ को बढ़ा देंगे सर। यस, हीलिंग करना है ना हमें, हमें हीलिंग करना है तो हम क्या करेंगे, पृथ्वी तत्व या कफ तत्व को बढ़ा देंगे, क्योंकि कफ ही जो है ना पृथ्वी मतलब कि क्लियर है। हमें कोई भी चीज हील करना हो तो हम पृथ्वी तत्व या कफ तत्व का यूज करते हैं, ठीक है। और अगर ब्लीडिंग ज्यादा हो रही हो, जल तत्व को कम कर देंगे सर। ब्लीडिंग जो है क्या हो सकता है, हीट हो सकता है ना। अग्नि को भी कम करेंगे सर और जल को भी कम कर दें। अग्नि और जल दोनों को कम करेंगे और कफ को क्या करेंगे, संतुलित कर देंगे। बैलेंस। ठीक है। अग्नि जल को सिडेट करेंगे, ठीक है, और कफ को बैलेंस करेंगे, ठीक। और ये पानी जो है कफ को क्यों बैलेंस करेंगे इसमें? किसमें, ब्लीडिंग में। कफ क्या है, मतलब रोकता है ना, कफ का काम है जल को रोकना। तो सर इसमें पृथ्वी तत्व आ जाएगा। पृथ्वी तत्व, देखिए पृथ्वी तत्व के साथ हम कफ को जब करेंगे ना तो ज्यादा फायदेमंद, ठीक है। आप पृथ्वी तत्व को भी सिंगल ले सकते हैं, लेकिन आप कफ ले लेंगे तो यह ज्यादा जल्दी काम, ठीक है, ओके। क्योंकि इसमें टाइम भी है ना, हमको टाइम के हिसाब से ना ट्रीटमेंट करना है, ठीक है जी। और कुछ केस लेते हैं। अगर विजन बढ़ाना हो, आंख का जो विजन जो है बढ़ाना हो, अग्नि तो क्या बढ़ाना करेंगे? पड़ेगा सर। अग्नि बढ़ा देंगे। अग्नि तत्व को बढ़ा देंगे। और कौन सा एक तत्व है जिसको बढ़ाएंगे?
टाइम को जल संतुलित करेंगे सर। जल डायरेक्ट तत्व भी बढ़ाएंगे सर। नर्व का प्रॉब्लम है ना, नर्व का जितना भी प्रॉब्लम है कौन दिखता है? स्पाइन। हाँ काल। सर जल तत्व भी बढ़ाएंगे जल तत्व क्यों बढ़ाएंगे? सर, सर्कुलेशन के लिए। तो नर्व तो हम ले ही रहे हैं ना, फायर भी हम बढ़ा रहे हैं। तो फायर बढ़ा देंगे सर, तो जल तो अपने आप कम हो जाएगा। फायर बढ़ा देंगे जैसे कहने का मतलब है ना कि हम तो बढ़ा ही रहे हैं ना, फायर को बढ़ा रहे हैं और सर्कुलेशन को घटा रहे हैं। ठीक है, घट जाएगा सर, जब फायर बढ़ेगा तो सर्कुलेशन घटेगा ही। चलिए। सर फ्रोजन शोल्डर में भी यही चीजें होंगी। क्या? फ्रोजन शोल्डर में भी यही चीजें होंगी सर, कि उसमें भी स्पाइन वाली दिक्कत आती, ये नर्व वाली। नर्व जहां भी होगा हम लोग 6 नंबर को टोन करेंगे। ठीक है, 6 नंबर फिंगर कौन हो गया? लेफ्ट हैंड रिंग फिंगर। स्पाइन के लेफ्ट एंडिंग स्पाइन की। लेफ्ट हैंड की रिंग फिंगर सर। हाँ, काल समय। समय। चलिए विजन के लिए हम लोग बात कर रहे थे। ठीक है, स्किन प्रॉब्लम हो तो क्या करेंगे? तो पित्त को बैलेंस करेंगे। पित्त बैलेंस करेंगे, वेरी गुड। सर और कोई? आकाश को बढ़ाएंगे भी सर। आकाश क्यों टोन करेंगे? क्योंकि सर जो स्किन की दिक्कत होती है, इसमें आपने एक बार बताया था सर। आकाश स्किन को डिनोट करता है। स्किन का हाँ प्रॉब्लम हम आकाश पे ले सकते हैं। ठीक है, जी क्योंकि वो जी। कवर देता है ना, तो हमारा स्किन हमारा कवर है। हाँ तो सर उसको तो हम टोन करेंगे, आकाश को। ठीक। और ब्लड प्योरीफाई करने के लिए ब्लड वायु प्योरीफाई तत्व, करना है, शुद्ध करना है। वायु तत्व सर। नहीं, वायु तत्व नहीं है इसमें। पित्त को ही लेंगे। ब्लड के लिए हम लोग कौन सा तत्व लेंगे? पित्त को संतुलित करेंगे सर। पित्त को संतुलित करेंगे, वेरी गुड, सही जवाब यही होना चाहिए। ब्लड जो है ना, पित्त अगर बढ़ जाएगा ना तो ब्लड जो आपका क्या हो जाएगा? गाढ़ा हो जाएगा, है ना। उसमें उसको डिटॉक्स करना पड़ेगा। तो अब जो है पित्त को बैलेंस करेंगे तो ये हो जाएगा। ठीक है। और अच्छा, घुटनों में पानी भर जाता है, क्या करेंगे इसके लिए? नी पेन, जिसमें घुटनों फायर में पानी। बढ़ाएंगे, करेंगे या बैलेंस करेंगे कफ को। फायर बढ़ा देंगे सर इसमें। पहले तो सर जल को कम करेंगे सर, पानी भर जल गया। कम करेंगे, ठीक है। और और कफ कफ को को भी बैलेंस, कम करेंगे सर। यहाँ कफ को बैलेंस करेंगे। ठीक है, जी। जल कम करेंगे, कफ को बैलेंस करेंगे, क्योंकि हम गर्मी बढ़ा देंगे ना तो उससे भी तो घुटना दर्द होता है ना। ठीक है, लेकिन सर वायु को घटा भी देंगे। क्या? वायु को घटा देंगे सर, नहीं, केवल जल को ही करना पर्याप्त। क्योंकि वो दर्द करता सर, तो मूवमेंट रुक जाएगा ना फिर। दर्द अगर करेगा मूवमेंट में, तो इसलिए वायु को घटाएंगे भी सर। नहीं तो सबसे पहले हमें प्रॉब्लम क्या है? पानी भरने का प्रॉब्लम है ना हमारा, वाटर एलिमेंट को घटा देंगे। कफ जो है जल को
वो रोकता है, इसलिए उसे बैलेंस कर दूंगी। सिंपल सा है घुटना दर्द के लिए। आगे हम लोग बीमारी लेते हैं आंखों में मोतियाबिंद हो जाता है, तो उसके लिए क्या होगा? सिंपल से उपाय अभी हमने डिस्कस किया है। पृथ्वी तत्व को कम करे सर। कैटरैक्ट में एक्चुअली कैटरैक्ट में आपको क्या है ना, सिंपल सा पित्त को बैलेंस कर देना है ना। ऐसे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम होंगे उनमें पित्त का रोल है, सब पित्त को आप बैलेंस कर दें, ठीक है। सर पित्त ज्यादा हो जाता है तभी कटरेक्ट होता है। हाँ तो अगर तो पित्त को शुरू से ही सर बैलेंस किया जाए, उसको सीडेट करें अगर, जब से मतलब दिक्कत होती है तो कटरेक्ट होगा। यस, पित्त को बैलेंस करेंगे। चलिए, हिचकी के लिए क्या आपका वो विचार है? हिचकी के लिए आप क्या ट्रीटमेंट दीजिएगा? वायु को घटाएंगे। वायु को घटाएंगे। वायु घटाएंगे, ठीक है। पृथ्वी को बढ़ाएंगे, वजन देंगे। इसे जैसे वो फड़फड़ा रहा है कोई चीज, ठीक है, तो आप क्या करते हैं? पेपर वेट देते हैं ताकि वो जो है उड़े नहीं। उसी तरह हिचकी आ रही है ना, तो हम लोग पृथ्वी तत्व को बढ़ा देते तो हैं। वायु अग्नि को तत्व घटाना नहीं है सर? को, वायु को घटाएंगे, अच्छा, वायु पृथ्वी को को घटाएंगे बढ़ाते या हैं। पृथ्वी को बढ़ाएंगे? हाँ तो जैसे आंख की पलक फड़फड़ाती तो भी ये कर सकते हैं। हाँ, ये कर सकते हैं। सर आइस के लिए जो आपने बोला कि आइस का कोई भी प्रॉब्लम है तो पित्त को बैलेंस करना चाहिए। यस, तो एक्सटर्नल आइज में कुछ अगर होता है तो उससे फायदा रहता है। एक्सटर्नल आइज देखिए, मतलब वो आंजनी, आंजनी को क्या बोलते हैं? आंजनी पता नहीं, गुजराती में तो आंजनी बोलते हैं। मतलब बिलनी वो आंखों व्हाइट के डॉट या ऊपर ब्लैक जो डॉट। फुंसी जैसा होता है ना वो। अच्छा अच्छा, बिलनी बिलनी वो आप जो है ना, वो कफ का मैटर है। जैसे खाना खाते हैं, कफ बढ़ जाता है तो वो भारी हो जाता है ना। तो वो कफ को सीडेट करेंगे, अग्नि को सीडेट करेंगे। तो सर वो इसमें मैं ज्ञान मुद्रा ही लगाएं सर इसमें कटरेक्ट के लिए, तो ये सही हो जाएगा तब तो। ज्ञान मुद्रा यदि लगाया जा रहा है सर इसमें। ज्ञान मुद्रा की बात कहाँ से आ गई? जब सर वो भी तो वो जो तर्जनी है। वो सब सुने, पहले जो आप कॉन्टेक्स्ट में बात करें ना, उस बात कीजिए, ठीक है। सर ये आंख के लिए क्या बोले? फायर सेडेट करना है और फायर नहीं नहीं नहीं, ये जैसे कहीं भी घाव हो जाए हाँ तो अग्नि है ना, हाँ कफ को बैलेंस कीजिए, अग्नि को सीडेट, ओके। ठीक है। सर जैसे कैटरेक्ट में ऑपरेशन हो गया, उसके बाद जैसे आंखों में दर्द होता है, जैसे आंखें बाहर निकल रही हो ना, ऐसा दर्द होता है। कफ सीडेट कीजिए, कफ पित्त दोनों, ओके सर। ठीक है। कफ के कारण ही जो है ना, वो लगता है कि फूल जाएगा, अंदर से प्रेशर बन रहा है, जिसको ग्लूकोमा हम लोग कहते हैं, उस तरह का है ना। चलिए, और सर किसी की सुनने की क्षमता बहुत कम हो जाती है, उसके लिए फिर क्या करें? सुनने की क्षमता किससे आती है? किडनी से, हाँ। ठीक है, जल तत्व से,
ठीक है, जल तत्व को आप ये बैलेंस कीजिए। ठीक है, TCM में भी हम लोग क्या कान के लिए हम लोग किस पे ट्रीटमेंट देते हैं? किडनी पर। यहाँ जल तत्व पे ट्रीटमेंट देंगे। ठीक है, फैटी लीवर, सेडेट, अग्नि बढ़ा देंगे सर। कफ को बैलेंस करेंगे और पित्त को सिडेट करेंगे। अग्नि को बढ़ा देंगे फैटी लीवर के लिए? नहीं, हमें गलाना है कफ को, मतलब पृथ्वी तत्व को। ठीक है, सर फैटी है ना, तो सर ये अर्थ को सर वो घटा देंगे। अर्थ को और फायर को दोनों को, ये ह्यूमिड हीट कंडीशन है, ह्यूमिडिटी भी बढ़ी हुई है, हीट भी बढ़ी हुई है। ठीक है, पृथ्वी को भी घटाएंगे, फायर को भी घटाएंगे, आप पित्त को भी घटाएंगे, कफ को भी घटाएंगे, दोनों कर सकते हैं। कफ और पित्त दोनों घटाने वाला प्रोटोकॉल ले लीजिए, या फिर पृथ्वी और अग्नि दोनों घटाने वाला प्रोटोकॉल। ठीक है, to identify if the mango is artificial. ना और भी हमारे पास है। ठीक है, डार्क सर्किल हो जाना, तो जल आंखों में तत्व डार्क सर्किल हो जाते हैं। को घटा देंगे सर। तो जल तत्व घटाएं। नहीं, जल तत्व को नहीं। एक्चुअली क्या है ना कि इसमें अग्नि तत्व बढ़ी हुई होती है, पित्त। ठीक है, को बैलेंस करेंगे। नहीं, घटा ही देंगे। और स्किन का प्रॉब्लम है तो स्पेस को बढ़ा सकते हैं। आकाश को बढ़ा दे और पित्त को घटा दे। ठीक है, तो ये या तो पित्त को घटा दी या फिर आकाश को बढ़ा दी, दोनों काम एक साथ कर सकते हैं, है ना। और शुरुआती दौर में बहुत ज्यादा नहीं है तो फिर आप बैलेंस करके भी काम चला सकते हैं। ठीक है, चलिए। और यूरिक एसिड, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, पित्त को बैलेंस करेंगे। लिखते जाइए आप लोग। ठीक है, बाद में जो है ना पूछते हैं तो दिक्कत होता है। एक फ्लो में अभी जो है ना दिमाग में जो आ रहा है वो सब लिखता जाएगा। ठीक है, बाद में आपको बहुत यूज आएगा। यूरिक एसिड के लिए लिख लीजिए, पित्त को बैलेंस करना है। यूरिक एसिड के लिए पित्त को बैलेंस करना है, क्योंकि डाइजेस्टिव इश्यूज। ठीक है, अगर आपका भोजन सही से पचेगा तो यूरिक एसिड बनेगा कहाँ से, है ना। स्टोन जो है, गॉल ब्लैडर का स्टोन, कफ घटा सकते हैं। ठीक है, या पृथ्वी तत्व भी घटा सकते हैं। हाँ सर, पृथ्वी तत्व भी घटा। और इसमें अग्नि को बढ़ाना है, इसमें अग्नि को बढ़ाना होता है या फिर बैलेंस करना होता है। ठीक है, इसमें हीट को बैलेंस करना, फायर को बैलेंस करना है या फिर बढ़ाना है। पृथ्वी हमेशा जो है ना यहाँ घटेगा, कफ है वो भी घट सकता है। आप कफ भी घटा दीजिए या पृथ्वी घटा दीजिए। ठीक है, दोनों काम कर सकते हैं। फायर को आप या तो टोन कीजिए या बैलेंस कीजिए, दोनों काम कर सकते हैं। ठीक है सर, कोई भी पथरी में किडनी स्टोन, नहीं, जीबी स्टोन के लिए है। ठीक है, और किडनी स्टोन के लिए भी ये कर सकते हैं। ठीक है, चलिए। अभी पीसीओडी जो है, ठीक है, या फिर कोई भी गांठ हो शरीर में,
उसके लिए क्या करेंगे ना, कफ घटाएंगे। कफ को घटा घटाएंगे, अग्नि को बढ़ा देंगे। आप क्या करेंगे ना, 5 मिनट कफ को घटा दीजिए, 5 मिनट अग्नि को बढ़ा दीजिए, फिर 5 मिनट कफ को घटाइए, 5 मिनट अग्नि, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, पीसीओडी के लिए जो है, बाकी मतलब तत्वों के साथ भी ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। 5 मिनट एक मुद्रा लगाइए, फिर 5 मिनट बाद दूसरा मुद्रा लगाइए। ठीक है, सर कोई भी गांठ हो तो चलता है ये वाला? गांठ का मतलब ही कफ है, जहाँ कफ जब डिपॉजिट होता है वहाँ गांठ। मतलब ज्यादा मेरी बेटी को है, अभी दोनों अंडर आर्म्स में बड़ी बड़ी हो गई है। तो कफ को घटाने, ये स्टोन मतलब किसी तरह का गांठ हो उसके लिए ये है। ठीक है, क्लियर। एसिडिटी के लिए सिंपल सा बात है, क्या करेंगे, पित्त को बैलेंस करेंगे। पित्त को बैलेंस करेंगे या फिर अग्नि को भी बैलेंस कर सकते हैं, है ना। जी सर। आप घटा दीजिए, वही अच्छा है पित्त को। ठीक है, और एसिडिटी में आप मान लें कि बर्पिंग हो रहा है, उसको अलग से नहीं लेंगे, ये इसी में उसको भी। ठीक है, और इसमें देखते हैं नमनेस, झुनझुनी अगर हो तो क्या करेंगे। 9 इम्पल्स को बढ़ाएंगे। पृथ्वी को बढ़ाएंगे। क्वेश्चन क्या किया सर आपने? नमनेस, झुनझुनी। झुनझुनी। स्पाइन पर ट्रीटमेंट। वात को कम करेंगे सर। आकाश को बैलेंस करेंगे। नमनेस में वायु को बढ़ाएंगे, वायु निकालेंगे, वायु। वायु तभी तो वायु सीडेट। नहीं, वायु को बढ़ाएंगे, कफ को सीडेट करेंगे। अग्नि को बढ़ाएंगे, वायु को बढ़ाएंगे, और समय को भी बढ़ाएंगे। नर्व प्रॉब्लम है, समय को भी बढ़ाएंगे। ठीक है, 6 नंबर फिंगर जो है उसको टोन करेंगे। ठीक है, और जो अग्नि है उसको भी जो है क्या करेंगे, बढ़ाएंगे। और वायु का दबाव भी वहां पर जो है ना, एक तरीका से एक प्लॉट हो गया ना, वायु को भी बढ़ाएंगे ताकि सर्कुलेशन फिर से आ सके। सर स्पाइन पे कुछ नहीं करना है? क्या स्पाइन का कुछ रोल नहीं है नमनेस में? 9 इम्पल्स सब आ गया ना इसमें, सब वही। टाइम आ गया ना। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, टाइम को हम टोन कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, और साइटिका में क्या करेंगे, उसमें भी साइटिका में क्या होता है ना, नर्व आपस में दब जाते हैं। स्पाइन आएगा, स्पाइन। तो साइटिका में हम जो है ना, जैसे नर्व दब गई, उसका स्पेस घट गया ना, तो हम जो है उसका स्पेस को बढ़ाएंगे, है ना, नर्व का स्पेस को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो स्पेस को बढ़ाएंगे, और सही डायरेक्शन में ग्रोथ हो उसको भी बढ़ाएंगे। दिशा। ठीक है, दिशा को भी बढ़ाएंगे।
और किसके लिए? नंबलर इसके लिए ना, फायर प्रेशर, ये चलिए साइटिका साइटिका के लिए। डायरेक्शन भी बढ़ाएंगे, डायरेक्शन भी ठीक करेंगे। गलत डायरेक्शन में जो है नर्व दिशा। चली गई है ना। आकाश दिशा, को दिशा। दिशा दोनों को दिशा और दिशा, बढ़ाएंगे। दिशा। आकाश को बढ़ाएंगे। आकाश। हाँ, और दिशा कफ और को बैलेंस। हाँ हेलो, तो यहाँ पर जो है साइटिका का प्रॉब्लम किसी को था, ठीक है, तो ये उनके लिए है, ठीक है। साइटिका में इसको तो आपने स्पेस बढ़ाया है, दिशा बढ़ाया है और कप को भी बढ़वाया है सर। नहीं, हमने कफ को बैलेंस किया। ओके कफ को बैलेंस बैलेंस। कीजिए। स्टिफनेस आया जैसे नेक में तो स्टिफनेस, चलिए सर्कुलेशन बढ़ाएंगे ना। सर्कुलेशन अगर चोक हो जाएगा तो वहां तो स्टिफनेस आ ही जाएगी, ठीक है। और इसके लिए हीट को घटाना चाहिए। स्टिफनेस देखिए कहाँ पर, शोल्डर की बात कर रहे हैं ना, सर नेक में कहाँ पे? फिर आ जाती है नेक, गर्दन के पीछे। सर्वाइकल। सर्वाइकल का, ये तो इसमें आपको ज्यादा दिमाग क्या लगाना है, ये तो सीधा सा जो है ना, आप हीट को कम करिए, इसी से काम चल जाएगा। अग्नि तत्व को कम कीजिए, ठीक है। जी सर। अग्नि तत्व या फिर पित्त भी आप ले सकते हैं। वजन बढ़ाने के लिए क्या उपाय होगा? पृथ्वी तत्व बढ़ाना। पृथ्वी टोन करो। पृथ्वी तत्व को टोन करेंगे, कफ को बढ़ाएंगे, वजन जो है बढ़ाना है तो पृथ्वी तत्व को बढ़ाएंगे, और पित्त को क्या करेंगे? संतुलित कर देंगे पित्त को सर। इसको संतुलित करना पड़ेगा ना। ठीक सर है, कफ को बढ़ा भी तो सकते हैं। हाँ, कफ भी बढ़ा सकते हैं इसमें। 5 नंबर बढ़ाएंगे, 6 नंबर बढ़ाएंगे, दोनों को बढ़ाएंगे, मतलब कफ को बढ़ाएंगे, ठीक है। कफ बढ़ा सकते हैं और पित्त को बैलेंस करेंगे, ठीक है। ओके, ठीक है। सर दर्द में क्या करेंगे? मन को वो संतुलित करेंगे सर, मन के फिंगर। पित्त को से कम करेंगे, पित्त को कम करेंगे, और यहाँ पर जो है ना मन का भी अपना रोल है, ठीक है। मन को टोन करेंगे, मन, ठीक है, इसको भी जो है हम लोग टोन करेंगे। और वेट गेन के साथ साथ वेट लॉस का भी। जो थायराइड वाला है उसी को आप यूज कीजिएगा। हाइपोथायराइड हमने बताया था ना, कफ सीडेट पित्त बैलेंस, है ना, वही वेट लॉस के लिए भी रहेगा, ठीक है। ओके। ओके, सफेद दाग के लिए क्या करेंगे? पित्त को सीडेट करेंगे, सफेद दाग के लिए पित्त को सीडेट करेंगे और आकाश को बैलेंस करेंगे। स्किन का है तो उसमें आकाश को बैलेंस करना जरूरी है, और पित्त है
तो फिर हमें जो है पित्त को सीडेट करना चाहिए। सर अगर एक्जिमा हो तो फिर यही वाला होगा, पित्त कम करेंगे आकाश बैलेंस। पित्त तो आपको कम करना ही पड़ेगा ना, ठीक है। ये आपका जो है स्किन प्रॉब्लम में पित्त को आपको कम करना होगा या बैलेंस करना होगा। आकाश हमेशा बैलेंस ही रहेगा। तो ये आप सभी तरह के स्किन प्रॉब्लम में आप यूज कर सकते हैं सफेद दाग के साथ, ठीक है। सर चाहे जितना पुराना हो। अब पुराना और नया का बात यहाँ कहाँ से आ गया? यहाँ तो दोनों के लिए की, जी सर। ठीक है। सर जैसे ये आपने कहा कि पित्त कम करेंगे आकाश बैलेंस करेंगे, तो क्या इसमें मुद्रा नहीं आ रही है मुद्रा करने के लिए? पित्त कम करेंगे आकाश बैलेंस करेंगे। अब मुद्रा नहीं आ रही है तो दूसरे दिन वाला वीडियो देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा कैसे मुद्रा लगाना है, ठीक है। ओके चलिए, अभी क्या है, वेट गेन हो गया, वेट लॉस भी हो गया, ठीक है। सर एसिडिटी के साथ गैस वाला सब वही एक ही में आ जाएगा ना, गैस एसिडिटी सब? क्या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम एसिडिटी सब साथ में आ जाएगा ना? हाँ, तो अलग अलग नहीं है, एक ही है इसका, ओके ठीक है। और पार्किंसन जो है उसके लिए क्या एक उपाय है? तो वायु तत्व वायु कम को करेंगे। घटाएंगे, हटा दीजिए। मन को वायु को घटा दीजिए और मन को जो है बढ़ा दीजिए, Yes. है ना। Yes. और ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी चीजें, जैसे मिर्गी में भी ये काम करेगा, ठीक है। सर इसमें स्पाइन ले सकते हैं? क्या पार्किंसंस में स्पाइन सर इसमें लिया जा सकता है। पार्किंसन जो है, आप मन ले रहे हैं ना, मन बैलेंस कर रहे हैं, है ना, और वात को घटा ही रहे हैं, तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, ओके सर, ठीक है। ओके। तो सिर दर्द में भी यही काम कर जाएगा सर तब तो? हाँ काम करेगा। स्किन का हो गया। अच्छा, नाभि खिसक जाती है या डिस्प्लेसमेंट कहीं पे हो जाता है, ठीक है, तो उसको सही जगह लाने के लिए, कोई भी चीज अपनी जगह से खिसक जाए तो सही दिशा मतलब में लाने के लिए हम लोग दिशा को टोन करेंगे, है ना। हाँ, दिशा को संतुलित करते हैं। सर ठीक है। वायु और दिशा दोनों को वायु को कम करेंगे ना, वायु वायु बढ़ को रहा है तभी तो घटाएंगे। कहती है अपनी जगह से। जी वायु को कम करेंगे और दिशा को दिशा बढ़ा को देंगे अपनी सर। जगह पर लाएंगे, डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन को टोन करेंगे ताकि दिशा उसकी सही हो सके। सही करने के लिए टोन करते हैं, है ना। और सर किसी का सर नेबल बार बार खिसकता है, तो उसके मतलब उसको बराबर लगाने के लिए कहिए और योग वगैरह करने के लिए कहिए। अच्छा। वायु घटाना है, गैस वगैरह है ना वो होता होगा, उसको एकदम कम करना है, ठीक है। तो वायु को घटा देंगे, दिशा को बढ़ा देंगे। संतुलित करते हैं। हाँ, डायबिटीज में दिशा को बढ़ाएंगे, संतुलित नहीं करेंगे। अच्छा सर, दिशा को बढ़ा देंगे। क्या सर जैसे हड्डी खिसक जाती है कभी कभी, किसी को बच्चे को उठाए हड्डी खिसक जाती है अपनी जगह से, तो सर वहां पर भी वायु जो है ना वो गति करता है ना और डायरेक्शन गड़बड़ा देता है ना। तो वायु को हम घटाएंगे और दिशा को बढ़ाएंगे, ठीक है। वायु को हम जो क्या करेंगे, घटाएंगे वायु और कम दिशा को, करेंगे। हाँ वायु कम करेंगे और दिशा को जो है दिशा को टोन करेंगे। डायबिटीज में क्या करेंगे सर? डायबिटीज में डायबिटीज में वही हाइपोथायराइड वाला ये सब लेंगे, ओके, है ना। वजन बढ़ जाता है ना, ठीक है, कफ बढ़ जाता है और पित्त बैलेंस करना होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग दिशा की बात कर रहे थे, वहां पर कफ को भी बैलेंस करेंगे, डायरेक्शन को बढ़ाएंगे और वायु को कम करेंगे।
तो सर ये तो उसमें आपने डिस्प्लेसमेंट के लिए कहा है। डिस्प्लेसमेंट के लिए ही कह रहे हैं। और डायबिटीज में आपने सर कफ को बैलेंस करने के लिए बताया। कफ घटाना है, पित्त को बैलेंस करना है। ठीक है। सर हार्ट रेट अगर बढ़ जाए तो? हार्ट बीट बढ़ जाए तो उसमें क्या होता है? हृदय में कौन सा तत्व है? हृदय में वात तत्व है। वात चलता है। हाँ, वायु को वात बढ़ घटाएंगे। हाँ, वायु को घटाएंगे या वात को घटा दीजिए। वात को घटा दीजिएगा, जल्दी रिजल्ट आएगा। ठीक है। सर जैसे सिर के ऊपर तलवे में, सिर के तलवे में किसी किसी की बहुत जलन होती है, या ऐसे थोड़े से जगह में ऊपर, तो इसके लिए वही आप जो हीट वाला उपाय करेंगे। पित्त को ठीक घटा है। देंगे सर वहां पर। हिट घटाएंगे ना। पित्त को घटाएंगे। सर किसी को हाई बीपी और लो बीपी, मान लीजिए हाई बीपी, इसका बता क्या होगा सर? किसका? की बात कही दोगे ना। किसी को हाई बीपी है सर, तो फिर क्या करेंगे? हाई बीपी में पित्त को बैलेंस हाई बीपी में क्या है ना, वात को बैलेंस कीजिए, पित्त को बैलेंस कीजिए। ठीक है। दोनों को बैलेंस कर। वात पित्त दोनों को बैलेंस करें। वात को तो सबसे पहले सीडेट कीजिए, और पित्त को आप बैलेंस मतलब कर सकते हैं, सीडेट भी कर सकते हैं, लेकिन वात पहली प्राथमिकता है। ठीक है। और फूड पॉइजन का सब क्या? ठीक है। डायबिटीज हो गया। स्टमक प्रॉब्लम सर? फूड पॉइजन जैसा कुछ? ये स्टमक का हीट है ना। ठीक है, तो हीट को भी, पित्त को भी घटाएंगे और पृथ्वी तत्व को भी घटाएंगे। ठीक है। पृथ्वी तत्व और पित्त दोनों को घटाएंगे। ठीक है। और मेरे ख्याल से इतना काफी कुछ हो गया, दिमाग से ओवर ना चला जाए। अगर लिख लिए हैं तो अच्छा है, और नहीं लिखे हैं तब तो। सर एड़ी में दर्द होता है, जलन भी होता है, अगर मान लिया सर कभी कभी पैर के पूरे तलवे में भी होता है। एड़ी में जो दर्द होता है सर, एक ये, और फिर जलन भी, दो जलन का क्या समस्याएं। कारण है? ठीक है, जलन का कारण है हीट बढ़ना सर, पित्त का बढ़ना, है ना। तो पित्त को आप सीडेट कीजिए। अच्छा, और ये सर दर्द हो रहा है तो वहां पर वायु सीडेट कर देंगे। दर्द जहां देखिए, जलन और दर्द जो हो रहा है ना, पित्त तो घटा ही रहे हैं। ठीक है। मेन वहां जलन के कारण दर्द होता है। नहीं सर, जलन अलग होता है किसी किसी का, और किसी का दर्द जलन के कारण भी दर्द होता है। जी जी, तो वहां पर जलन ही मुख्य कारण। जी। ठंड के कारण दर्द होता है। हाँ, सूज जाता है, कभी कभी वो फूल जाता है, काला पड़ जाता है सर। चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से हो ही गया। तो सर हील पेन के लिए हील पेन, क्या चीज? दर्द जो हो रहा है, हील पेन। हील पेन में भी हम लोग क्या करेंगे? हील में वहां पे क्या हो रहा है? जलन तो नहीं हो रही है ना। और वहां पर आप तत्व वहाँ होता है ना, ये पूरा हील दुखता है, पूरा हील बाहर की साइड से अंदर की साइड से और तलवे में सब बाजू दुखता है। देखिए, जो आपका दर्द है वो तो वात है,
आप उसे वात से सिडेट कर दीजिए, और कहीं भी दर्द है तो वात सिडेशन उसका पहला जो है प्रोटोकॉल होना चाहिए। ओके। आप D3 D12 का टेस्ट भी करवाओ, उससे पता ओके। चलेगा। कैल्शियम कमने से भी होता है। सर ठीक है। D3 का टेस्ट करवाना चाहिए ना? हाँ हाँ, D3 और B12 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 નો ટેસ્ટ બહુ મોંઘો પડે હિમેશાબેન. એના હા, પણ કરતા એટલે આ direct બધું injection- પેન હોય છે ને, તો ઘણી વાર એમાં યુઝ થાય છે. એમને પણ એના કરતા ઇન્જેક્શન સીધા દઈ દેવા સારા પડે, એમાં ઘર વધી જાય તો કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. તમે લેબોરેટરી વાળાનો ધંધો બંધ કરાવો છો ભાઈ. ના પણ હકીકત છે, એટલો ખોટો ખર્ચો પેશન્ટ ને ન કરાવાય. એ ખાલી ગુજરાતીઓ જ આવું વિચારે. અમદાવાદી. પણ એક રીઝન એનું એ બી છે કે આ D3 B12 ઘટી જાય હીલ પેન માટે, એ બી છે. એટલે મોટે ભાગે આયુર્વેદમાં એને વાત કંટક કહેવામાં આવે છે. વાયુનો પ્રોબ્લેમ જ જાજો છે. હા, એ જ વાયુનો જ પ્રોબ્લેમ જાજો છે. એટલે ठीक है। વાત हाँ, जो सवा सर, तक ये इसके आगे की वीडियो कहाँ पे मिलेगी? ये हाँ, वीडियो इसकी आगे की है दोनों, हमने तो देखी नहीं कोई आपका इसके में, तो कहाँ से मिलेगी? लाइफ टाइम मेंबर वाले ग्रुप में मिल जाएगी ये वीडियो। लाइफ टाइम मेंबर में तो मैं हूँ, ग्रुप नंबर 1 में हूँ मैं। हाँ ठीक है, उसमें मिल जाएगी। ठीक है। ग्रुप 2 में भी डाल दो, हमको भी नहीं मिली। अब जिस भी ग्रुप में है लाइफ टाइम मेंबर वाले ग्रुप में मिल जाएगी। ठीक है। ओके। सर कोई चीज बैलेंस करनी है, जैसे हार्मोन बैलेंस करने हैं या विटामिन बैलेंस करने हैं, तो इससे होगा? देखिए विटामिन जितने भी है ना हमारे, वो नाभि के पास जो है ना होते हैं। ठीक है। और अलग अलग विटामिन अगर कहिएगा तो अलग अलग, फिर उसका मतलब कि नेचर के हिसाब से, द्रव्य गुण के हिसाब से फिर अलग अलग मुद्रा वगैरह लगेगी। ठीक है। लेकिन क्या है कि नाभि अगर बैलेंस है तो विटामिन सुरक्षित होते हैं। ठीक है। जितने भी नाभि के आसपास के टीसीएम पॉइंट होते हैं ना, वो विटामिन के पॉइंट होते हैं। मतलब आप नाभि पे जो है मसाज कीजिएगा ना, तो आपके विटामिन सुरक्षित हो जाएंगे। तो नेवल डिस्प्लेसमेंट वाला जो प्रोटोकॉल है ना, उसको आप इस्तेमाल कीजिएगा। ठीक है। ओके। नेवल डिस्प्लेसमेंट वाला जो प्रोटोकॉल दिया था ना, उसको आप लगाइएगा। नाभि संतुलित रहेगी, आपको विटामिन की कमी नहीं होगी, किसी भी तरह के विटामिन की कमी नहीं होगी। ठीक है। ओके सर। हाँ, क्योंकि जितने भी विटामिन के पॉइंट होते हैं ना टीसीएम में, है ना, वो नाभि के ही चारों तरफ होते हैं। नाभि का एक सर्किल होता है, नेवल सर्किल, उसी में होता है। ठीक है। तो वहां पे आप मसाज कीजिए या फिर नेवल डिस्प्लेसमेंट वाले आप ट्रीटमेंट दीजिए। ओके। ओके सर, थैंक यू। चलिए आज के लिए इतना ही। सर थैंक यू। कल फिर हम